जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी पर। इस पेपर को एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया है, तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताना। हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर कोई एरर थी तो हमें एरर का पता लगाना था और एरर बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेंटेंस है द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट ए में एरर है। यहाँ पर फर्नीचर्स के बदले फर्नीचर का प्रयोग होगा, क्योंकि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फर्नीचर्स को रिप्लेस करके यहाँ पे एस को हटा के फर्नीचर करना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर वर्ड का प्लूरल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में एरर थी। इसी तरह कुछ और नाउन्स होती हैं जो हमेशा सिंगुलर में रहती है, तो हम बताते हैं उन नाउन्स को। लगेज, बगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, ड्रेपरी, इमेजरी, सीनरी, पोइट्री, पोट्री, मशीनरी, वर्क, पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, ग्लास, डस्ट, रबीस, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चौक, फूड, ब्रेड, ग्रास। इन सभी वर्ड्स का भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इन सभी वर्ड्स को भी आप अपने ध्यान में रखिए। तो हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेंटेंस है ही इज रेजिडिंग हियर सिंस 1983। तो क्वेश्चन नंबर के पार्ट ए में एरर है। यहाँ पर इज के बदले हैज बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि पार्ट थर्ड में सिंस 1983 का प्रयोग हुआ है, जिससे पता चलता है कि कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अब तक जारी है। और इस प्रकार की परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सा हमें करना क्या है, इज को रिप्लेस करके हैज बीन करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में पार्ट थर्ड में आया है 1983। तो इससे हमें पता चला कि कार्य ये पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के लिए हमें वर्ब को भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में रखना पड़ेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट फर्स्ट में एरर थी। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट बी में एरर है। यहाँ पर इनटू का प्रयोग अनावश्यक है, इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि एंटर ए रूम, ए हाउस, एन ऑफिस का प्रयोग होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर एंटर के बाद में इनटू दिया हो तो सेंटेंस के उसी पार्ट में एरर होगी जहां पर एंटर के साथ में इनटू दिया हो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि एंटर के साथ में इनटू का प्रयोग किया भी जा सकता है जब किसी कॉन्ट्रैक्ट यानी संधि के अंदर जाने की बात हो, वहां पर एंटर के साथ में इनटू का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर कमरे के अंदर जाने की बात की गई है, तो कमरे के अंदर जाने की या घर के अंदर जाने की बात हो, वहां पर हम एंटर के साथ में इनटू का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट सेकंड में एरर थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है, और वर्ड आया यहाँ पे पोच। पोच का अर्थ क्या होता है? पोच का अर्थ होता है शिकार, तो इसका सिनोनिम भी वही होगा जिसका अर्थ हो शिकार। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हंट। हंट का अर्थ भी होता है शिकार और पोच का अर्थ भी होता है शिकार। ये दोनों आपस में सिनोनिम होंगे। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है केच। केच का अर्थ होता है पकड़ना, और ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया प्रिच। प्रिच का अर्थ होता है उपदेश देना। यही वर्ड मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले प्रैक्टिस सेट में बताया होगा, तो ये वर्ड आपके रिपीट हुआ है, प्रिच। प्रिच को याद रखना, इसका अर्थ होता है उपदेश देना। और लास्ट वर्ड है प्लंडर। प्लंडर का अर्थ होता है लूटना। तो चारों वर्ड्स को, इन पांचों वर्ड्स को अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है तथा एक पार्ट को अंडरलाइन करके दिया है। उस पार्ट में अगर कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है तो हमें इंप्रूवमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेंटेंस है मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। तो सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चला कि सेंटेंस एक हैबिट के बारे में बात कर रहा है, यानी बच्चों को आइसक्रीम पसंद होती है, ये उनकी हैबिट है, ये नेचुरल थिंग है। तो जब किसी हैबिट की बात हो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लाइकिंग को रिप्लेस करके यहाँ पे लाइक का यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है चिल्ड्रन जो कि प्लूरल है, तो वहां पे प्लूरल वर्ब लाइक आएगी। और चूंकि यहाँ पे हैबिट की बात की गई है, सभी बच्चों को आइसक्रीम पसंद होती है, ये एक तरह से हैबिट हो गई और हैबिट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना था, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था। और यहाँ पे वर्ड दिया गया है रिपार्टी। रिपार्टी का अर्थ क्या होता है? रिपार्टी का अर्थ होता है प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर, यानी कि जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का अर्थ भी होता है उत्तर देना, प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर देना, जो कि सिनोनिम है रिपार्टी का। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में रिफ्यूज। रिफ्यूज का अर्थ होता है इनकार करना। ऑप्शन नंबर सेकंड में सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का अर्थ होता है उत्सव मनाना। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में है क्वेश्चन। क्वेश्चन का अर्थ होता है प्रश्न करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस एक्टिव में दिया है, जिसको हमें पैसिव में चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में सेंटेंस दिया गया है दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। और यहाँ पे सेंटेंस में आया है टू बिल्ड। तो जब भी किसी सेंटेंस में टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए जो और उसका एक्टिव से पैसिव बनाने की बात की जाए, तो वहां पे हम उसको चेंज करके कर देते हैं टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे टू बुल्ट चेंज हो जाएगा टू बी बुल्ट। सेंटेंस के बाकी पार्ट में किसी भी टेंस का कोई भी चेंज नहीं होगा। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ए न्यू एयरपोर्ट, जो कि सब्जेक्ट में आ जाएगा। और ए न्यू एयरपोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से वर्ब को हम चेंज कर देंगे इज गोइंग से। टू बुल्ट का हो जाएगा टू बी बुल्ट, की थर्ड फॉर्म होती है बी यू आई एल टी। उसके बाद हम यूज करेंगे नियर द ओल्ड वन। और सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे, तो दे को हम वाक्य के एंड में यूज करें ना करें, सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। टू प्लस वी फर्स्ट को जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, इतना आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है। और यहाँ पे वर्ड है ओपुलेंस। ओपुलेंस का अर्थ होता है समृद्धि, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पॉवर्टी। पॉवर्टी का अर्थ होता है गरीबी या दरिद्रता, और ओपुलेंस का अर्थ होता है समृद्धि। तो ओपुलेंस का ऑपोजिट हो गया पॉवर्टी। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया लग्जरी। लग्जरी का अर्थ होता है विलासिता। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंस का अर्थ होता है पारदर्शिता। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया वेल्थ। वेल्थ का अर्थ होता है धन दौलत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायरेक्शन है चेंज द नरेशन, यानी हमें सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना था। सेंटेंस है दे सेड टू मी ब्रिंग दीज बुक्स अपस्टेयर्स। यहाँ पे वर्ड है अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स का अर्थ होता है ऊपर, और सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा उन्होंने मुझसे कहा कि इन किताबों को ऊपर लेके आओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया सेंटेंस इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यहाँ पे सेड टू है, तो सेड टू को हम
उसके सेंटेंस के भाव के हिसाब से चेंज करते हैं कि किस में चेंज होगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी है। तो ब्रिंग को हमें जब चेंज करना पड़ेगा तो ब्रिंग का हम कर देंगे टेक और दीज का हम कर देंगे दोज। तो कौन कौन से ऑप्शन में ब्रिंग का टेक नहीं किया गया है और दीज का दोज नहीं किया है, उन ऑप्शन को हमें सबसे पहले काटना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया तो फोर्थ कैंसिल हो गया, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ब्रिंग को चेंज नहीं किया है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हमारा कैंसिल हो जाता है। और सेंटेंस का भाव सजेशन का है, ना कि उन्होंने विनती की कि उन किताबों को ऊपर लेके आओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दे सजेस्टेड मी टू टेक दोज बुक अप स्टेयर्स। इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करते समय कंजक्शन के रूप में हम टू प्लस जो वर्ब दी गई उसका यूज करते हैं। यहाँ पे हमने वर्ब का चेंज करके कर दिया, ब्रिंग का टेक कर दिया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एंटोनिम बताना था, ऑपोजिट बताना था, और यहाँ पे वर्ड है एब्रप्ट। तो एब्रप्ट का अर्थ होता है एकाएक या अचानक। तो एब्रप्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का अर्थ होता है नियमित या जो लगातार हो रहा हो, उसके लिए ग्रेजुअल वर्ड का यूज किया जाता है, और जो अचानक हो जाए उसके लिए एब्रप्ट वर्ड का यूज किया जाता है। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है हेस्टी। हेस्टी का अर्थ होता है शीघ्रता पूर्वक। और ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है ब्लंट। ब्लंट का अर्थ होता है उजड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का अर्थ होता है अप्रत्याशित या जिसकी संभावना न की जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है, चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से कौन सा इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा। सेंटेंस है लुक आफ्टर योर हेल्थ ब्लैंक यू शुड रिपेंट लेटर ऑन। तो इस सेंटेंस को हम हिंदी मीनिंग से समझने की कोशिश करते हैं। लुक आफ्टर योर हेल्थ का अर्थ होता है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, और यू शुड रिपेंट लेटर ऑन का अर्थ होता है तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। तो कौन सा वर्ड हम यूज करें कि सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाए? तो किसी घटना को होने से रोकने के लिए लेस्ट वर्ड का यूज किया जाता है। और एक दूसरी बात, लेस्ट के साथ में शुड का पेयर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लुक आफ्टर योर हेल्थ लेस्ट यू शुड रिपेंट लेटर ऑन, यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेस्ट का अर्थ होता है अन्यथा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड का सिलेक्शन करना था, वन वर्ड बताना था। सेंटेंस है वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू। ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है जिद्दी और नैरो का अर्थ होता है संकीर्ण, यानी वो इंसान जो अपने धर्म को ही सब कुछ मानता हो, जो धर्म के प्रति बहुत कट्टर हो और जिसका धर्म के प्रति संकीर्ण रवैया हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कौन से वर्ड में इसका वन वर्ड बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाइगोट। बाइगोट का अर्थ होता है कट्टर, यानी जो अपने धर्म के प्रति कट्टर हो उसके लिए बाइगोट वर्ड का यूज किया जाता है। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वर्ड है थियोसोफिस्ट। थियोसोफिस्ट होता है वो इंसान जो मेडिटेशन यानी ध्यान लगाकर या प्रार्थना द्वारा भगवान को प्राप्त करने के सिस्टम को मानता हो, ऐसे विचारों को फॉलो करता हो, उसके लिए थियोसोफिस्ट वर्ड का यूज किया जाता है। और अगला वर्ड है ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है फिलोसोफर। फिलोसोफर का अर्थ होता है दार्शनिक। ऑप्शन नंबर फोर्थ में वर्ड है थियोलॉजन। थियोलॉजन होता है वो इंसान जो धर्म के बारे में या किसी सिद्धांत के बारे में पढ़ाई करे। इस वर्ड का एक और अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञानी भी बोलते हैं इस वर्ड को। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। तो यहाँ पे हमें एक ईडियम दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना था। ईडियम है टू इट ए हम्बल पाई। टू इट ए हम्बल पाई का अर्थ होता है हार मान लेना या अपनी की गई किसी गलती पर दुख प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि हार मान लेना। तो इस ईडियम का अर्थ हो गया हार मान लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना था। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड सही है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेलिएबल। मेलिएबल का अर्थ होता है लचीला, नरम या जो अगाधवर्दी हो, जिसको मारने पर वो और बढ़ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो कल किसी यूजर ने, किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि आप टेंस के क्वेश्चन भी इस प्रैक्टिस सेट में डाला करो। तो ये टेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी थी, यानी टेंस के हिसाब से वर्ब का सिलेक्शन करना था। यहाँ पे सेंटेंस है द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स ब्लैंक टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का अर्थ होता है दुर्भाग्य। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज। यहाँ पे इज का यूज कैसे होगा, जब भी इस प्रकार का सेंटेंस दिया जाए और एज वेल एज का यूज किया जाए तो एज वेल एज से आए पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे द चेयरमैन सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है अरेंज दिस सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस को परफेक्ट ऑर्डर में जमाना। पीक्यूआरएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन टेस्ट से करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है CABD। इट ought undoubtedly to be our aim to raise the minds of the natives। तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, टू रेज द माइंड्स ऑफ द नेटिव्स आवर एम अनडाउटली टू बी इट ought। तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा बना ही नहीं, लास्ट में इट ought आया है तो सेंटेंस का कुछ सेंस ही नहीं निकल रहा। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। अनडाउटली टू बी, टू रेज द, यहाँ पे टू आया है, टू के साथ में यहाँ पे टू बी दिया है और वापस यहाँ पे टू रेज दे दिया। तो ए के बाद में डी तो हो ही नहीं सकता। ए के बाद में डी यहाँ पे थर्ड में भी दिया है और फोर्थ में भी दिया है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गए। सेकंड से कोई सेंस नहीं निकला। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो इसी तरह आपको ऑप्शन को टेस्ट करना है कि कौन से ऑप्शन से सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है, कौन से नहीं बन रहा है, और कुछ ग्रामेटिकली चेक करके इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट। डेब्ट का अर्थ होता है कर्ज, यानी वो इंसान जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता उसको हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का अर्थ होता है दिवालिया, वो इंसान जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर 2 में है बैंक रोल। बैंक रोल का अर्थ होता है किसी को सहायता करना, धन देके फाइनेंशियली किसी की सहायता करना। और ऑप्शन नंबर 3 में एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का अर्थ होता है अति खर्चीला, यानी जो इंसान बहुत ज्यादा खर्च करे उसके लिए एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड का यूज किया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 में बोरोवर। बोरोवर उधार लेने वाले इंसान को बोरोवर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा, ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दे दिया होगा। तो आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने शो हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इस पैसेज को। इस पैसेज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरह सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में किस प्रकार योगदान देता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चलाने के लिए किस प्रकार के सोर्सेज का यूज किया जाता है। इस पैसेज में अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू व्यापार के बीच में अंतर को भी बताया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार हमारे देश को सहायता करता है। तो बात करते हैं इस पैसेज के इंपॉर्टेंट वर्ड की। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है भूमंडलीकरण। आउटसोर्सिंग का अर्थ होता है बाहरी स्रोत। और क्रूशियल का अर्थ होता है निर्णायक। डोमेस्टिक का अर्थ होता है घरेलू। और मोबाइल का अर्थ होता है गतिशील। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मोबाइल। तो मोबाइल आप सभी यूज करते हैं और मोबाइल का अर्थ बहुत कम लोगों को पता है। मोबाइल का एक अर्थ होता है गतिशील। इनका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 मूवेबल। मूवेबल का अर्थ भी होता है गतिशील और मोबाइल का अर्थ भी होता है गतिशील। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मेजर इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसने डाला है।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्थ होता है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 20 का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल, यानी प्रोडक्शन के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। प्रोडक्शन का महत्वपूर्ण कारक है कैपिटल यानी पूंजी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 35 कंप्लीट होता है। आपके जितने भी मार्क्स आते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और प्लीज यार, अगर आपको पीडीएफ मिले हमारे प्रैक्टिस सेट की तो उस पीडीएफ को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, दूसरे ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए टेस्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।